हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो सिंपल जर्नल एंट्री का कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोग ये ट्रांजेक्शन कुछ पढ़े भी थे और हम ये आप लोगों को दिए थे सॉल्व करके आने के लिए। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या, एज आर 21 मई 2016। अब ये हो क्या रहा है, तो कह रहा है अशोक कमांस्ड द बिजनेस विथ आर्यस 40। जो अशोक नाम का जो व्यक्ति है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने रुपए से, 40। हाँ, इसमें एक शब्द आया हुआ मे बॉट करके, आ रहा समझे ना। ये शब्द यहाँ के लिए नहीं था, यहाँ नीचे लिखा गया था, लेकिन मिस्टेक बस यहाँ टाइप हो गया, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना। बस हम लोग कहाँ तक करना है, क्या दे रहा है, तो अशोक कमांड द बिजनेस विथ आर्यस 40। अशोक नाम का व्यक्ति जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने रुपए से, 40। तो इसमें कितना अकाउंट बनेगा ये डिफाइन करना है पहले। आप लोग बताइए कितना अकाउंट बनेगा। पहला किसका, कैपिटल, और दूसरा कैश। कैपिटल किस अकाउंट का है, पर्सनल, और कैश तो पर्सनल अकाउंट का रूल तो पता होगा ना, क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल। हाँ, तो देने वाला है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैश का रूल क्या है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल यदि कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करना है, डेबिट, और जाए तो जब बिजनेस पैसा लगाया जाए तभी आ रहा है ना, तो आएगा तो क्या होगा, इसका किसका सही है, और गलत है, बनाए थे क्यों, तबीयत खराब था उनका जी, बना था पीछे, आप लोग का नहीं बना था। सही, तो ये पहला समझ में आ रहा है ना। अब देख दूसरा देखिए कह रहा है मैं कब 2016, 21 मई 2016, बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी किए थे ना, क्या हो रहा है, सिंपल बस यहाँ बता रहा है क्या, कि बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा जा रहा है फॉर बिजनेस, इसके लिए, बिजनेस के लिए, बाय पेइंग कैश, और पेमेंट किसके द्वारा किया गया, दो अकाउंट बन जाएगा, पहला किसका, फर्नीचर का, और दूसरा किसका बन जाएगा, कैश। अगला किसका बन गया, कैश। अब आप बताइए फर्नीचर किस अकाउंट का है, क्लियर, और कैश भी क्लियर है ना। अब एक आ रहा है दूसरा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो फर्नीचर जा रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या होगा, क्रेडिट, क्या होगा, डेबिट। कोई धन वस्तु बिजनेस में तो क्या करते हैं, डेबिट, और कैश बिजनेस से परचेज कर क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या होगा, ये किसका किसका सही है, सही है। अगला क्या दिया, सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। हम क्या किए हैं, कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं किससे, टीटी ट्रेडर्स से, और कह रहा है किस बेस पर, ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये हम आपको समझाए भी थे, जब अगर जो क्रेडिट की बात किया जाएगा हम जिस सेल करेंगे परचेज उसका नाम लेंगे, ये पता है ना। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें, पहला तो सोल्ड गुड्स हो रहा है, क्या गुड्स सोल्ड, सोल्ड वाली हमको पता नहीं, पहला किसका अकाउंट लेंगे, परचेज का थोड़ी लेंगे, परचेज गुड्स होता तो हम परचेज लेते, लेकिन सेल किया जा रहा है ना, तो हम किसका अकाउंट लेंगे, सेल। तो पहला अकाउंट किसका बन गया, अब दूसरा टीटी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। अगर जो क्रेडिट की जगह पे दे दिया होता क्या, कैश, तो हम यहाँ पे ले लेते क्या, और अगर दे दिया होता नहीं बैंक, तो हम क्या ले लेते, बैंक। लेकिन किस बेस पे कह रहा है, क्रेडिट बेस पे कह रहा है ना, तो क्रेडिट बेस पे क्या करना है, टीटी ट्रेडर्स का नाम। आ रहा समझे ना। अब पहचान करिए सेल्स किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और टीटी ट्रेडर्स। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कौन किस कैटेगरी में आता है, तो पहले समझ लीजिए अपने आप आ जाएगा। सेल कर रहा है तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इनकम, इनकम होगा तो भी क्रेडिट करना है, सेल कर रहे हैं बिजनेस से जा रहा है तो भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। दोनों कंडीशन में देखें तो क्रेडिट ही हो रहा है ना। लेकिन हाँ एक रूल लगा लेंगे कि नहीं, इनकम और एक्सपेंस से संबंधित तो किसमें चला जाएगा, नॉमिनल।
और नॉमिनल का रूल है, यदि इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो इनकम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और क्रेडिट पाने वाला है कि देने वाला है, अगर जो गुड्स सेल कर रहा है कि गुड्स पाने वाला हो रहा है ना, सेल यानी कि बेच रहे हैं, तो बेच कौन रहा है, हम बेच रहे हैं ना, जब हम बेच रहे हैं गुड्स क्या हो रहा है, पाने वाला हो रहा है ना, जब पाने वाला है उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। हम लोगों ने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट के रूल, क्या होगा, जब अगर जो कोई देने वाला है तो क्रेडिट, और यदि पाने वाला है तो यदि हम सेल करते हैं क्या हो रहा है, पाने वाला हो रहा है, और जब पाने वाला जिसका अकाउंट क्या होगा, क्लियर है ना। अब अगला देखिए क्या रहा, क्या परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस, क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम, ये गुड्स हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम कहां से, सुभाष ऑन क्रेडिट, किस बेस पर, फॉर किसके लिए, 5,000 रुपए। कितना अकाउंट बनेगा इसमें, तो कौन कौन सा, परचेज का और सुभाष, सुभाष का ही क्यों बनेगा, क्योंकि ना ही कैश और ना ही बैंक, उधार पे हम उस व्यक्ति का नाम है जिसने ट्रांजेक्शन किया। तो ट्रांजेक्शन आप देखेंगे कि पहला परचेज गुड्स हो रहा है, हम क्या लेंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट ले लेंगे, कौन से अकाउंट ले लेंगे, और परचेज का किससे हो रहा है, सुभाष हो रहा है, दूसरा हम किसका ले लेंगे, ऐसा नहीं, परचेज किस अकाउंट का है, और सुभाष नॉर्मल अकाउंट क्या है, इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और एक्सपेंस होगा तो जब खरीदते हैं तो इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस होगा किसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और यदि सुभाष है तो पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, डिफाइन करके क्या होगा, पाने वाला होगा, मुर्गा बनाएंगे, देने वाला हो रहा है ना। अब आप इतना समझिए कि ये आपका बिजनेस, यदि आप परचेज करेंगे, क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तब आप पाने वाले हो, और ये क्या होगा हमारा जो हमारा सप्लायर है देने वाला हो, तो इसी से हम परचेज कर रहे हैं ना, ये देने वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप चले गए पडौना किसी दुकान पे तो सामान खरीदेंगे तो देने वाला हो गया और आप पाने वाले हो गए, आ रहा समझे ना, हम सुबह से परचेज करें तो देने वाला हो जा रहा है ना, लेकिन वही हम सेल कर, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तब वहां पे क्या होगा, हम देने वाले होंगे और वो पाने वाले, आया समझे ना। क्योंकि सपोज करिए कि हम अगर जो आपसे कुछ परचेज कर, आप देने वाले अगर हम पाने, आया समझे ना, और वही चीजें यदि हम आपसे जो सेल कर रहे हैं, अब आप पाने वाले अगर हम, आया समझे ना। सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मार्कर पेन हमारे पास नहीं है, हम चले गए क्या करने, परचेज, क्या करने चले गए, परचेज कर, जब हम खरीदने गए थे मार्कर पेन हमको मिल रहा है ना, दूसरा व्यक्ति हमको दे रहा है, हम पा रहे हैं, तो वो देने वाला और हम पाने। अब यही चीज हमारे पास है और दूसरा कोई कस्टमर हमसे आया खरीदने के लिए, हम उसको दे रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो पाएगा और हम देने वाले और वो, अब क्लियर हो रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होगा कि जब परचेज आएगा तो वहां पे जिस हम खरीदेंगे वो देने वाला होगा, और जब सेल करेंगे तो जिस हम बेचेंगे वो पाने वाला, आया समझे ना। जब पाने वाला होगा तो डेबिट, और जब देने वाला होगा तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पाने वाला कि देने वाला हुआ, अब हम कह रहे सब पाने, देने वाला हो रहा है ना, क्यों देने वाला, क्योंकि जब सामान खरीद के सामान पास देगा ना, तो देने वाला किसका अकाउंट क्या होगा, ये किसका किसका सही है, सही है, गलत है, क्या गलत किया है, नहीं ऊपर नीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप नीचे डेबिट लिखिए चाहे ऊपर डेबिट लिखिए, बस जो अकाउंट है वो क्लासिफाइड होना चाहिए, डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो, क्लियर है ना। हाँ अगर ये क्लियर करना है तो कुछ और ट्रांजेक्शन आप लोग नोट करें फिर बता दो उसको भी, लेकिन देखिए अगर ये क्लियर करना है ना तो ट्रांजेक्शन से ही क्लियर हो, किससे क्लियर होगा, ट्रांजेक्शन से ही क्लियर हो, और दिया नहीं होगा लेकिन हम दिखा रहे हैं।
एक और ये भी थोड़ा समझ लीजिए, सारे एंटरप्राइज का दिया जिसका सॉल्व भी यहाँ पे कर दिया। सॉल्व क्या कैसे सॉल्व किया ये समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ आरएस 50। बिजनेस क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का और दूसरा कैश। तो वही बनाया है ना, एक कैश का और दूसरा कैश। बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और कैपिटल देने वाला है तो क्लियर है ना। उसके बाद अगला देखिए कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, कि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं किससे, जब हम मोहन से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कितना अकाउंट बनेगा, पहला किसका परचेज और दूसरा आया समझे ना। अब चलिए इसी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा हम लोग मोड़ देते हैं क्या, कि अगर यही दिया होता परचेज परचेज कंप्यूटर परचेज, और आया क्या दिया फ्रॉम मोहन, क्या दे दिया है फ्रॉम, हमने लिखा क्या फ्रॉम फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट दिया है ना। हम यहाँ पे दे दिए क्या बाई कैश, क्या दे दिया बाई, और आया क्या दिया फॉर आरएस 50, और यहाँ पर हमने दे दिया क्या फॉर आरएस कितना, ट्रांजेक्शन तो वही है ना। लेकिन अब इसमें उसमें अकाउंट अलग अलग बने कि नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं हम क्या खरीद रहे हैं, तो परचेज ले ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो पता है हम क्या खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर किसके अकाउंट लेंगे कंप्यूटर। दोनों ही मेथड में देखिए डेबिट और क्रेडिट सेम होगा। तो पहला हम किससे ले लिए, दूसरा किससे ले रहे हैं मोहन। लेकिन मोहन का नाम कब लेते जब वो उधार होता कैश बेसिस है ना। दूसरा हम किसका ले लेंगे, आया समझे ना। अब आप अकाउंट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट पहचानिए तो कंप्यूटर किस अकाउंट का है, और कैश भी परचेज का कंप्यूटर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। और जब आएगा तो कंप्यूटर का अकाउंट क्या होगा, और जब कैश जा रहा है बिजनेस क्या होगा, ये बन रहा है अकाउंट ना। अब अगर हम ये वाला ले लें परचेज गुड्स, गुड्स क्या कर रहा है परचेज कर रहा है, तो किसी गुड्स का नाम नहीं पता है ना, तो पहला अकाउंट ले लीजिए इसका परचेज, इसका ले लिए। अब दूसरा क्या रहा है फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, किससे खरीद रहे हैं किस बेस पर, क्रेडिट बेस यानी उधार बेस। हम किसका नाम ले लेंगे मोहन। अकाउंट अलग अलग बना है ना, लेकिन रूल देखिए दोनों का सेम है। परचेज कर रहा है तो क्या होगा एक्सपेंस हो रहा है ना, नॉमिनल का है, और नॉमिनल का रूल जब एक्सपेंस हो तो क्या करिएगा डेबिट करें। इसकी अकाउंट हम क्या कर दिए डेबिट, और मोहन क्या हो रहा है एक पर्सनल अकाउंट का है ना। और हम परचेज कर रहे हैं तो पाने वाला हो रहा है कि देने वाला हो रहा है, परचेज कर रहे हैं तो वो देने वाला हो रहा है ना। हम उसके अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, अगर हम उससे परचेज कर रहे हैं तो उसका अकाउंट क्या होगा देने वाला कि पाने वाला, देने वाला। उसका अकाउंट जब देने वाला है तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार से कोई और ट्रांजेक्शन तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा ना। अब यही देख लीजिए जैसे हम यहाँ पे कैश हटा करके बोले दे दे फॉर क्रेडिट, क्या दे दे फॉर, तो यहाँ पर किसका बन जाएगा कैश की जगह पे बस, तो जो मोहन लेंगे तो क्या डेबिट में क्रेडिट में डेबिट होगा, क्रेडिट क्यों होगा क्योंकि अभी पर्सनल अकाउंट का है, और पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा देने वाला, और जब देने वाला है तो क्या हो जाएगा ट्रांजेक्शन आप कैसे भी मोड़ करके आए कर ले जाएंगे ना। क्या तो क्लियर समझ लीजिए, यदि परचेज किसी गुड्स का नाम दे तो उस गुड्स का नाम ले लेंगे, और यदि गुड्स का नाम नहीं तो हम परचेज है तो परचेज और सेल है तो, अगर कैश बेस पे है तो कैश ले लेंगे, और बैंक है तो बैंक। इतना क्लियर है ना। और अगर वो क्रेडिट बेस पे कह रहा है तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से ट्रांजेक्शन दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, क्या हो रहा है परचेज हो रहा है गुड्स किससे मोहन से, और क्रेडिट आरएस कितना 50। उसी के साथ देखिए एक परचेज से अकाउंट बनाया है और दूसरा किसका, तो परचेज हो रहा है तो क्या हो गया डेबिट, और मोहन देने वाला क्या हो गया, अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना।
अगला पढ़ी देखिए क्या कह रहा है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा है, स्टेशनरी और परचेज का यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि नाम दे दिया कि आप क्या खरीद, स्टेशनरी खरीद रहे हैं। और स्टेशनरी का जब बुक्स दिया होता था हम किसका नाम लेते, परचेज। लेकिन वो बता तो दे रहा है ना कहाँ पे ये सामान खरीद रहे हैं। हम पहला अकाउंट किसका ले लेंगे, स्टेशनरी का, और दूसरा किस बेस से हो रहा है, कैश। दूसरा अकाउंट किसका ले लेंगे, कैश का लेंगे। दूसरा अकाउंट किसका लेंगे, कैश। अब रही बात स्टेशनरी डेबिट क्यों होगा, कैश क्रेडिट क्यों होगा। स्टेशनरी हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करती है। और स्टेशनरी क्या है, रजिस्टर हो गया, मार्कर पेन हो गया, बुक्स हो गया, ये क्या है, स्टेशनरी। और स्टेशनरी हमारे बिजनेस में क्या है, एसेट्स है। ये भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो दोनों किस अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में एक आ रहा है और दूसरा, तो परचेज करके स्टेशनरी आएगा और कैश क्या होगा। जब स्टेशनरी आ रहा है इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और जब कैश आ रहा है इसका अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत इसमें। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए, ओपन ए बैंक अकाउंट विद कोटक बैंक डिपॉजिट कैश अफारियस मनी। हाँ याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो दिया ओपन ए बैंक अकाउंट विद कोटक बैंक, ये हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब पूछे ट्रांजेक्शन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पहले आप लोग अकाउंटिंग टर्म में पढ़े थे ट्रांजेक्शन, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच इन्वॉल्व होता है, जिसके बीच कुछ मनी इन्वॉल्व होता है। मनी है तो ट्रांजेक्शन है और नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं। ये आप लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हैं और अकाउंटिंग टर्म में भी पढ़े। आया समझे ना, जिसके बीच, जैसे हम लोग पढ़े ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, याद है। हाँ, जिसके बीच कुछ मनी इन्वॉल्व होगा वही ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, मनी इन्वॉल्व नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं माना। आ जाइए ऊपर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। और कह ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उससे ही क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाता है। जिसको मनी के रूप में यानी कि अमाउंट के रूप में दिखाया जा सकता है, बस वही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। और कह रहा केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि हम बताए थे, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, किस किस प्रकार से आप उस काम को मैनेज किए, ये आपको नहीं रिकॉर्ड करना होगा। हाँ, उसके प्रति यदि आपको कुछ अमाउंट मिला, कुछ इनकम हुआ, कुछ एक्सपेंस हो, तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा और कुछ रिकॉर्ड करने का सकता। वही हमारा क्या है, मनी मेजरमेंट। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। वही कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए इसका। पहले कह रहा ओपन ए बैंक अकाउंट विद कोटक बैंक, कि आप एक बैंक अकाउंट अपना खाता ओपन किए, किस बैंक में, कोटक। इसके बीच कोई ट्रांजेक्शन है, हाँ, लेकिन आगे कह रहा है डिपॉजिटिंग कैश अफारियस, कि हम कैश जमा किए बैंक में, कितना, यानी कि हम बैंक में चले गए, बैंक में अपना खाता खोले, और खाता खोलने के बाद 1 लाख रुपए क्या कर दिए, जमा। तो बैंक में खाता खोले वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन हाँ ये ट्रांजेक्शन बने हम अपने बैंक में पैसा जमा। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, 2 बने। पहला क्या, बैंक का, पहला किसका बनेगा, और बैंक कौन सा है, कोटक। पहला किसका बन गया, और दूसरा हम जमा कर रहे हैं ना, तो कैसे ही जमा करेंगे, तो दूसरा किसका अकाउंट बनेगा, कैश। अब आपको पहचानना है कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। कोटक बैंक किस अकाउंट का है, पर्सनल, और कैश। एक एग्जाम्पल आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारे बैंक में कोई पैसा भेजता है ना, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट आता है, हमारे अकाउंट क्या आता है, क्रेडिट। और यदि हम किसी को पैसा भेजते हैं या हम पैसा निकाल लेते हैं, क्या आता है, डेबिट आता है। ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि अब ट्रांजेक्शन आपके और आपके बैंक के बीच। सपोज करिए हम ले लिए अमन नाम का कोई व्यक्ति है, और वो किससे लेन देन कर रहा है, कोटक बैंक से लेन देन, किससे, कोटक बैंक। तो अमन अगर जो बैंक में पैसा जमा करे, तो अमन के अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट।
क्या होगा? क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि सपोज करिए अमन बैंक में चला गया और वो क्या ये काम करिए, हमारे पास 10,000 रुपए है, हमारे अकाउंट में आप जमा कर, हमारे अकाउंट में क्या कर लीजिए? तो अमन किस अकाउंट का है? पर्सनल। और कोटक किस अकाउंट का है? बैंक कोई पर्सनल का ही है ना। तो अमन देने वाला है कि पाने वाला है? अब अमन तो दे रहा है ना कि पैसा हमारे अकाउंट में जमा कर दीजिए, अमन देने वाला है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कोटक बैंक वाला पा रहा है ना, तो बैंक पाने वाला क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जब भी हम अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे बैंक क्या आता है? क्रेडिट आता है। बैंक पैसा जमा करने में क्या आता है? कोई तीसरा बैंक, सपोज इसी में राहुल नाम का कोई व्यक्ति, इस नाम का राहुल यदि आपके बैंक में पैसा भेजेगा, तो बैंक आपके व्यक्ति जो तीसरा कस्टमर भेज रहा है, इसका नाम नहीं समझेगा, वो समझेगा आप ही जमा करना, तो भी हमारे अकाउंट क्रेडिट आ रहा है। मतलब समझ आ रहा है कि राहुल नाम का जो व्यक्ति है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया? बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो भी बैंक यही समझेगा देने वाले आप हैं। तो भी हमारे अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट का मैसेज आएगा। लेकिन अब यही पैसा हम भेजते हैं किसी और को, किसी और पैसे क्या करते हैं? भेजते हैं, या खुद से गए हम बैंक में और कहिए काम करिए, हमको इसमें से 5,000 रुपए की जरूरत है, 5,000 रुपए आप हमको निकाल करके हमको दे। तो वहां पर भी दो अकाउंट बनेगा, पहला यही अमन का और दूसरा किसका? बैंक, जो भी बैंक होगा, कोटक बैंक है या जो भी बैंक। क्लियर है ना? अब इसमें अब बैंक में पैसा दे रहा है ना, और अमन क्या हो रहा है? आ रहा है। तो वही जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे, हमारा अकाउंट डेबिटेड, और कल ये बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। क्योंकि बैंक अब देने वाला होगा और अमन क्या होगा? और यदि हम अपने फोन से ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी पास पैसा भेजते हैं, तो भी हमारा अकाउंट डेबिट है। अब हम बैंक से जब पैसा ट्रांसफर किए, तो बैंक क्या करेगा? कह देगा कि हमारा अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम देने वाले हैं, और आपके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अब आप ले करके अब आप जो मन करे वो करिए, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आ रहा समझे ना? तो उसी समय हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट क्रेडिट, और हमारे अकाउंट डेबिट। किस कंडीशन में? जब हम पैसा निकालते हैं, क्योंकि उससे हम पाने वाले हुए, और जब हम बैंक में पैसा जमा करते तो हम देने वाले हुए, हमारे अकाउंट क्या आता है? क्रेडिट। इतना क्लियर है ना? तो वही अब थोड़ा सा हमको यहाँ पर भी लगा क्या? देखिए सबसे पहले कह रहा है कि बैंक हम खाता ओपन किए हैं, इस बैंक में कोटक बैंक, खाता खुल गया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि इसके बीच कोई मनी नहीं। हाँ, लेकिन आगे ट्रांजेक्शन बनेगा, डिपॉजिटिंग कैश ऑफ RS 1 लाख। हम क्या कर रहे हैं? 1 लाख रुपए जमा कर। तो दो अकाउंट, एक बैंक में जमा कर और दूसरा हम कैश जमा कर। कैश करेंगे तो भी वही बात है, कैश की जगह पे हम अपना नाम कर देंगे, नहीं अमन नाम का जो व्यक्ति है वही क्या कर रहा है? जमा कर रहा है। आया समझे ना? तो चाहे हम कैश रखें और चाहे हम अमन का नाम रखें, तो भी क्या होगा? क्रेडिट ही आएगा। लेकिन जब जमा करेंगे, तो जब हम कैश जमा करने गए हैं, हम अकाउंट किसका लेंगे? कैश। तो दो अकाउंट बना, पहला किसका? बैंक का, और दूसरा किसका? कैश। अब हम जमा करें, डिपोजिटिंग का मतलब होता है जमा करना, और विड्रा का मतलब होता है निकालना। ये सब याद रखिए। निकालेंगे तो क्या होगा? विड्रा होगा, और जमा करेंगे तो क्या होगा? डिपोजिट। और जब बैंक में चले जाएं और पूछा जाए कि अमाउंट क्या करना है, विड्रा करना है, डिपोजिट करना है, तो विड्रा का मतलब क्या होगा? निकालना। और डिपोजिट का मतलब जमा करना। तो डिपोजिटिंग हो रहा है, जमा कर रहा है ना। तो यहाँ पे दो अकाउंट बना लिए, पहला बैंक और दूसरा डिपोजिट। जमा किया बैंक पाने वाला और एक देने वाला। पाने वाला तो क्या होगा? इसके अकाउंट हम क्या करेंगे? अब कह रहा है कैश। कैश क्या हो रहा है? कैश बिजनेस से जा रहा है ना, हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, हम जा करके बैंक में जमा कर देते, कैश हमारा बिजनेस चला गया है ना, तब जा इसके अकाउंट क्या हो जाए? तो वही हमारे अकाउंट में मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय अमाउंट, इतना रहेगा वो अमाउंट। क्लियर है ना? अब अगर यहाँ पर हम कैश को हटाकर किसी व्यक्ति का नाम ही ले लें, अब आप बताइए ये अमन किस अकाउंट में चला जाएगा? ये देने वाला तो भी क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इस ट्रांजेक्शन में? तो अगर ये भी करना हो कर ले जाएंगे ना। अब आगे कह रहा है सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू
सिया मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट फॉर आरियस, गुड्स सोल्ड किया गया, बेचा गया टू किससे, सिया मैन्युफैक्चरर से ऑन क्रेडिट फॉर आरियस 50, इस बेस पर उधार बेच रहा है। सिया मैन्युफैक्चरर से हम सामान बेच रहे थे, वो कह रहे काम करिए कि आज जो है आपको दे दीजिए और 2 दिन के बाद वो पैसा आपको वापस, तो हमको तो 2 बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा ना। क्यों 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक बार बेच रहे हैं वो ट्रांजेक्शन तो करेंगे ही, अब जिस दिन वो पैसा लाएगा उसी में हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आप लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिस दिन पैसा आपको रिसीव होगा आप उसी दिन इनकम मान के एंट्री करें, 2 दिन करना होगा ना। देखिए दोनों ट्रांजेक्शन दिया है, रिसीव भी दिया है और यहाँ पे सेल, तो पहले हम सेल कर रहे हैं सिया मैन्युफैक्चरर्स, कितने रुपए का सामान, पहला कौन से अकाउंट बनेगा, सोल्ड सोल्ड हो रहा है ना, किसी गुड्स का नाम है तो किसका अकाउंट बनेगा, सेल, पहला अकाउंट किसका बन गया, दूसरा किस बेस पे हो रहा है, क्रेडिट बेस पे, क्रेडिट बेस पे हो रहा है ना। कैश तो हम कैश ले लेते, बैंक तो हम बैंक ले लेते, लेकिन क्रेडिट बेस पर हम किसका नाम ले लेंगे, सिया मैन्युफैक्चरर, ना क्लियर है ना। अब देखिए सेल किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और सिया मैन्युफैक्चरर सेल क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है ना, इनकम हो तो डेबिट होगा ना, इनकम हो तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए आप लोग, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो इनकम होता है, और जब इनकम होगा तो हमारा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, आ रहा समझे ना। अब सिया मैन्युफैक्चरर पाने वाला है कि देने वाला, वो पाने वाला है ना, तो पाने वाला तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, ये भी कितने रुपए का, 50, समझ में आ रहा है यार, यानी कि हम सेल किए हैं किससे, सिया मैन्युफैक्चरर से, तो जब तक अगर में यहाँ पे कैश या बैंक ले लिए होते तब भी क्रेडिट बेस पे नहीं होता, लेकिन नाम ये किस बेस पे है, क्रेडिट बेस पे है। अब बाद में यही सिया मैन्युफैक्चरर अगला ट्रांजेक्शन बता रहा है कि रिसीव ए चेक ऑफ आरएस 50 फ्रॉम सिया मैन्युफैक्चरर, कि जब सिया मैन्युफैक्चरर कहा था 11 तारीख को खरीदा और 12 तारीख को पैसा क्या कर दिया, भेज दिया, लेकिन पैसा किस माध्यम से दिया, तो जब चेक शब्द आए तो ध्यान रखें वहां बैंक का अकाउंट बने, किसका अकाउंट बनेगा, बैंक, क्योंकि चेक का कोई अकाउंट नहीं है, चेक किसका होता है, बैंक का ही होता है, किसका होता है, बैंक, तो जहां भी चेक शब्द आए तो वहां हम किसका बनाएंगे, बैंक का, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप खुद बताइए कितने अकाउंट बनेगा, तो पहला किसका, बैंक, तो पहला बनेगा किसका, बैंक का, और दूसरा सिया मैन्युफैक्चरर, सिया मैन्युफैक्चरर का जो बनेगा, क्योंकि देने वाला, अब हमको पहचानना है बैंक किस अकाउंट का है, पर्सनल, और सिया मैन्युफैक्चरर भी, बैंक पाने वाला हो रहा है देने वाला, बैंक तो पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला बैंक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और सिया मैन्युफैक्चरर क्या हो रहा है, देने वाला, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि सिया मैन्युफैक्चरर यहाँ पे क्या हो रहा था, डेबिट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें पाने वाला हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक बार भी ट्रांजेक्शन था, अब 6 में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो समझ में नहीं आया हो उसी बार और रिपीट कर, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बता दो, सॉल्व हो जाएगा ना, तो समझ में आ रहा है कैसे हम कौन कौन से अकाउंट बनाए हैं ना, क्योंकि ये वाले में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो पहले ही दिया था हम लोग, ये पढ़े हुए जिसके बीच मनी इन्वॉल्व हो वही ट्रांजेक्शन है, उसी को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके बीच कोई मनी उसको हम रिकॉर्ड, हम बैंक में गया खाता ओपन कर इसमें कोई मनी है, हाँ, लेकिन आगे मनी है कब, करेक्ट कैश ऑफ आरियस, हम 1 लाख रुपए क्या कर रहे हैं जमा, हो जाएगा ना, उस ट्रांजेक्शन आपको नोट कर लीजिए, ट्रांजेक्शन दिखा दे रहे हैं, वही सॉल्व करके आप लोग लाइएगा घर से।
चलिए हम हाईलाइट कर देना, बस उसी को नोट कर लीजिए। ये पहला, ये वाला लिख लीजिए, जिसको जिसको हाईलाइट करना बस वो नोट कर लीजिए। बस इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, आप लोग घर से बना के लाइएगा। तो ये 5 ट्रांजेक्शन आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। और जो जो नहीं समझ में आएगा, जहाँ पे फार्म जो गोल्डन रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, गोल्डन रूल में और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन जो होगा वो बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे।